ड्रामा सीरियल मुअम्मा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जुनैद जो होता है वो जीजी को जो है वो बाहर लंच पे इनवाइट करता है। इस पर वो वहाँ पे जाती है और वो उसको जाकर कहती है कि मुझे यहाँ पे तुमने क्यों बुलवाया है। इस पर जुनैद जो होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो अपनी बीवी से मायरा से जो है वो तंग आ गया हूँ, मैं अब मायरा के साथ एक पल भी नहीं उस घर में रह सकता। इस पर जीजी जो होती है वो कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुमने कभी ये सोचा है कि सारी गलती उसकी नहीं तुम्हारी भी हो सकती है, तुमने कभी उसको उतना टाइम दिया जितना उसको चाहिए। इस पर वो कहता है कि वो क्यों नहीं खुश होगी, उसको हर चीज़ तो उसकी मिलती है, उसको मैंने अलग घर तक लेके दिया है, तो फिर भी आप मुझे कह रही हैं कि वो खुश नहीं होगी। आप मुझे ये बताएं ना कि आपका शौहर कहाँ है, आप हैं अपने शौहर के साथ खुश? आपने तो कभी नहीं बताया कि आपके शौहर कभी आया है या आपकी कॉल पर उनसे बात हुई है। इस पर वो कहती है कि मेरा जो है वो पर्सनल मामला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं उसके बारे में। इस पर जुनैद जो होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता, मैं उसके से अलग होना चाहता हूँ, कि आप मुझसे शादी करेंगी। इस पर वो कहती है कि अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं अपने शौहर से डिवोर्स ले लूँ, उसके बाद मेरे पास घर भी ना रहे, तो तुम क्या ऐसी लड़की के साथ शादी करोगे जिसके पास कुछ भी ना हो और जिसके आगे पीछे भी कोई ना हो। इस पर जुनैद जो होता है वो कहता है कि मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं। इस पर जीजी जो होती है वो वहाँ से उठ जाती है और वो कहती है कि नहीं, ये रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर जीजी जो होती है वहाँ से गड़ आ जाती है। दूसरी तरफ मायरा जो होती है वो अपनी वालदा को कॉल करती है और उनको सब कुछ बताती है और वो कहती है कि आजकल तो जुनैद मेरे बारे मुझे पूछते भी नहीं, वो आते हैं और बस सो जाते हैं और वो मुझे ये भी नहीं पूछते कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं खाया, और ना ही मेरे हाल पूछते हैं, उनको तो बस मुझसे नाराज़ होने का बहाना चाहिए था। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, इस हालत में तो लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने शौहरों से पता नहीं कौन कौन सी बातें मनवा लेती हैं और तुमसे अपना जो है वो शौहर मनाया नहीं जा रहा। इस पर वो कहते हैं कि अम्मा मुझे समझ नहीं आ रही, वो खाना भी बाहर से ही खा के आते हैं, वो मेरे साथ खाना भी नहीं खाते। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, वो जैसे ही आए तो तुम उसके सामने जो है वो ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे कुछ नहीं हुआ। इस पर जैसे ही जुनैद आता है तो मायरा जो होती है उसके सामने आ जाती है और वो कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर वो कहता है कि क्या चाहती हो तुम। इस पर वो कहती है कि क्या हो गया, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आंटी से, और मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको कॉल करके वो सब कुछ बता रहे थे जो कुछ आंटी ने मुझे कहा था। इस पर जुनैद जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा जो है वो इस घर से चलेगी, नाराज़ होकर चलेगी, और तुम जो हो वो अभी भी खुश नहीं हो। इस पर जुनैद जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन जो होती है मायरा, उसको ऐसे लगता है कि जैसे घर में कोई है। इस पर वो जैसे ही अपने बेडरूम के पास जाती है तो उसको वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस पर जो होती है मायरा वो जल्दी से वहाँ से भाग कर बाहर की तरफ आती है, तो जैसे ही वो जीजी के घर की तरफ जाने लगती है तो रास्ते में वो बेहोश हो जाती है और सीढ़ियों में ही गिर जाती है और काफ़ी देर वो वहीं पे गिरी रहती है। इस पर जीजी की नौकरानी जैसे ही वहाँ से गुजरती है तो वो मायरा को देख लेती है। इस पर जल्दी से जीजी को बुलाते हैं और मायरा को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इस पर जुनैद भी वहाँ आ जाता है। इस पर जीजी जो होती है वो बहुत उस पर गुस्सा करती है और वो कहती है कि अब तुम्हारी बीवी का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है क्या, तुम उसका ख्याल भी नहीं रख सकते। इस पर जुनैद जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मायरा ठीक तो है। इस पर वो कहती है कि वो अंदर है, जाके मिल लो। इस पर जैसे ही डॉक्टर आती है तो डॉक्टर से पूछते हैं कि मायरा ठीक है। इस पर वो कहती है कि मायरा तो ठीक है, लेकिन हम लोग आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ये बात सुनते ही जुनैद जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाता है और दूसरी तरफ मायरा जो होती है वो तो टूट ही जाती है और वो जुनैद को बहुत बातें सुनाती हैं और वो कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें नज़र आनी ही बंद हो गई थी। मुझे एक सही सही बात बता, और क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है। इस पर जुनैद जो होता है वो उसको देखने लग पड़ता है। इस पर वो कहते हैं कि ये तो अच्छा ही हो गया, तुम तो यही चाहते थे कि तुम्हारी औलाद जो है वो इस दुनिया में ना आए, और वैसे भी मैंने आंटी के साथ गलत किया था, मैंने उनसे उनका बेटा दूर किया था, तो मेरा बच्चा भी अल्लाह ताला ने मुझसे दूर करवा दिया। इस पर जुनैद जो होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस पर वो उसको घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ जीजी को भी वो बात याद आती है कि जब उसका मिस कैरेज हुआ था तब उसके भी शौहर ने खुशी मनाई थी और उसके शौहर ने ये कहा था कि अच्छा हो गया, अब तुम मुझ पर तवज्जो दोगे, क्योंकि जब से बच्चा आने वाला था तुमने तो मुझ पर तवज्जो देनी ही ख़त्म कर दी थी, तो अच्छा हो गया, अब हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है वो कहती है कि जीजी क्या हुआ। इस पर वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस पर जैसे ही घर आते हैं तो जीजी जो होती है वो कहते हैं कि आप लोगों को कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए खाना और इसके लिए सूप बनाकर बेचती हूँ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, इतने तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जो होती है जीजी वो कहती है कि नहीं, ये भी मेरी बहनों की तरह है और मैं इसका दर्द महसूस तो कर ही सकती हूँ, बांट नहीं सकती तो क्या हुआ। इस बार वो कहती है कि आप लोग रेस्ट करें, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ भेजती हूँ। दूसरी तरफ जुनैद जो होता है वो किराया देने के लिए जाता है जीजी के पास। इस पर जीजी जो होती है वो कहती है कि रहने दो, अभी बिल जो है वो बहुत बना होगा हॉस्पिटल का, और दूसरा अभी और भी खर्चा होगा, माहिरा की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेना और इस महीने का तुम किराया रहने देना, अगले महीने हम लोग देख लेंगे। इस पर जुनैद जो होता है वो हैरान हो जाता है कि जीजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं इसके बारे में इतना कुछ गलत सोच रहा था। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल मुअम्मा पसंद है और इसके बारे में नहीं अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।